जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे मात्र 45 दिनों में एसएससी जीडी पास करने का रामबाण उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। मात्र और मात्र 45 दिन। देखिएगा, आज के बाद से, आज का दिन चला गया है, आज के बाद से मात्र और मात्र कितने दिन बचेंगे आपके पास तैयारी के लिए? मात्र और मात्र 45 दिन। क्योंकि 10 जनवरी से तो आपके एग्जाम शुरू है। आपको यही मानना है कि पहला एग्जाम मेरा है। पहला एग्जाम किसका है? मेरा खुद का है। तब जाकर के आप क्या होगे? मात्र 45 दिन की जो रणनीति मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर इस रणनीति को आपने फॉलो कर लिया तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपका एसएससी जीडी पास करने से रोक पाएगा। और आपको अगर एसएससी जीडी क्लियर करनी है तो मात्र और मात्र 10 मिनट में लूंगा आपको आपके, और 10 मिनट में आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको फॉलो अगर आपने कर लिया तो एसएससी जीडी की वैकेंसी आपकी हो सकती है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आपकी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो अपनी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेज में। जी हाँ, हमने बात करी थी मात्र 45 दिनों में हम बनाएंगे आपको एसएससी जीडी। अगर आपने ये तैयारी फॉलो कर ली, ये जो चार्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो कोई माई का लाल आपको अगर नौकरी लगने से नहीं रोक सकता। तो देखिएगा, ये जो चार्ट है, आपके कितने सब्जेक्ट बांटे गए? जीके, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी या इंग्लिश में से ऑप्शनल है एक सब्जेक्ट। कितने कितने सवाल है? 20 सवाल। नंबर कितने हैं? 40। 20 सवाल प्रत्येक में है, नंबर कितने हैं? 40। प्रत्येक चारों टॉपिक के अंदर बात करें तो 20 सवाल है और नंबर कितने हैं आपके? 40। मैं ये कहता हूं आपके 4 सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट कितने रखने हैं? आपको 5। बराबर 5 सब्जेक्ट में आपको टाइम देना है। पांचों सब्जेक्ट कौन सा आ गया आपको? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेट। कौन सा हो गया? प्रैक्टिस सेट। पांचों सब्जेक्ट मान के चलना है। आज से, अभी से इस प्रैक्टिस सेट को सबसे ज्यादा टाइम देना आपको। चाहे आप किसी भी कोचिंग की, किसी भी ऑनलाइन क्लास की आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। दिन के डेली के डेली 2 प्रैक्टिस सेट निकालने आपको। आज से कितने? 2 प्रैक्टिस सेट अगर आप 45 दिनों तक निकालते हो तो आप 90 पेपर करके तैयार बैठे हो। 90 पेपर तैयार करके बैठे हो। अगर आप आज से, अभी से रोज के 2 पेपर करते हो 45 दिनों तक लगातार, तो आप कितने? 90 पेपर करके तैयार बैठोगे। 90 पेपर करके तैयार बैठोगे। लेकिन पेपर करने का मतलब क्या है? आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना। किस पे? एक्यूरेसी पे। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना? एक्यूरेसी, यानी माइनस मार्किंग से बचना आपको। किससे बचना है? माइनस मार्किंग से। देखिएगा, यहाँ मायने नहीं रखता कि आपके मैथ्स के कितने टॉपिक तैयार है, रीजनिंग के कितने तैयार है, जीके के। आप ये सोच रहे हो कि अभी 1 महीने तो मैं पूरा कोर्स करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करूंगा। आप बहुत पीछे रह जाओगे, आप बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे बच्चों से। क्योंकि कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो डी ग्रुप की तैयारी करके बैठे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे अपना पूरा फोकस करके रख रहे हैं। वही बंदे निकलेंगे जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस सेट, आज से, अभी से प्रैक्टिस सेट लागू कर लिया ना। दिन के 2 प्रैक्टिस सेट। आप ऑफलाइन दो तो ठीक है, आप सीबीटी ज्वाइन करो तो ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड दो तो ठीक है, आप अपने मोबाइल में किसी भी कोचिंग संस्थान का ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हो। और अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कोचिंग संस्थान है जो बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करवा रही है आपको। तो सबसे पहला आपको 5 सब्जेक्ट मानने हैं, चारों को समय बराबर देना है। लेकिन यहाँ पर भी आपको दिन के 2 घंटे खर्च करने ही हैं। 2 + 1, यहाँ कितने घंटे खर्च करने? 2 घंटे। तो प्रैक्टिस सेट के 1 घंटा आपको देखना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक के सवाल सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं और कौन से टॉपिक के सवाल आपको नहीं आ रहे हैं। जिस टॉपिक के सवाल आपको नहीं आ रहे ना, जिस टॉपिक के सवाल आपको नहीं आ रहे, वो टॉपिक आपको चेक करना है। जैसे कि आपने टॉपिक चेक करा कि मेरे को टाइम एंड वर्क के सवाल नहीं हो रहे, टाइम एंड वर्क के सवाल नहीं हो रहे, तो आप मैथ्स खोलो और टाइम एंड वर्क को ज्यादा समय दो। जो आपको सवाल नहीं हो रहा है उसको आप ज्यादा समय दो। जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज में बिल्कुल हलवा है मेरे लिए, परसेंटेज हर एक सवाल कर लूंगा, तो परसेंटेज छेड़ो ही मत आप। आपको पता चल गया कि रीजनिंग के मेरे से घड़ी के सवाल गलत हो ही रहे, तो आप घड़ी खोलो। यहाँ पे क्या खोलो? घड़ी खोलो और आप देखो वहां पे कि आपके कौन से सवाल कहाँ गलत हुए हैं, कि घड़ी के जो सवाल है कैसे पढ़ूं मैं घड़ी को, कि अब की बार जो प्रैक्टिस सेट हो, मान लो चौथे प्रैक्टिस सेट में आपके घड़ी के 3 सवाल गलत हो गए, 4 प्रैक्टिस सेट कर लिए और घड़ी के हर सवाल गलत हो रहे हैं, तो आप घड़ी को ऐसा पढ़ो कि जब सारा 5वें अपन प्रैक्टिस सेट खोलें तो एक भी सवाल गलत ना हो, अपना एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या करना है? जो भी प्रैक्टिस सेट करो उसको आपको एनालाइज करने के लिए डेली का 1 घंटा देना है कि कहाँ पे गलती हो रही है अपन से, कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर अपन सबसे ज्यादा चूक करें, किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में अपन मात खा रहे हैं। हिंदी को आपको मात्र 1 घंटा अगर दोगे दिन का, तो आज से अगर 1 घंटा देते हो ना, 45 दिन में हिंदी कंप्लीट है। 45 दिन में हिंदी कंप्लीट है। लेकिन अगर आप जीके को 1 घंटा देते हो तो कंप्लीट नहीं है। आप जीके में सबसे ज्यादा सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करो? सुबह उठते ही करंट अफेयर की क्लास नहीं देखनी है, ध्यान रखना। आप क्लास नहीं देखनी है, आपको क्रोनोलॉजी लानी है।
जनवरी से लेकर के नवंबर तक की तो मार्केट में आ चुकी है, अगले महीने की भी आपको मार्केट में आ जाएगी। तो 12 क्रोनोलॉजी पढ़नी है आपको, 12 क्रोनोलॉजी अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो 12 क्रोनोलॉजी 12 से 13 घंटे की है, मात्र 12 से 13 घंटे की। तो आपको करंट अफेयर डेली का 1 घंटा सुबह उठते ही किसको देना है, करंट अफेयर को। उसके बाद आपको फोकस करना है जीएस पे, जनरल साइंस पे। जनरल साइंस के 6 से 7 सवाल आने की संभावना है जनरल साइंस की। करंट अफेयर के 6 से 7 सवाल, तो मतलब अगर 20 सवाल है ना तो 10 सवाल यहाँ से मिल जाएंगे आपको 50%। तो फोकस, मेन फोकस जीके पे कहाँ करना है, सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करोगे, करंट अफेयर। क्रोनोलॉजी खोलिए आप, क्रोनोलॉजी सुबह सबसे फ्रेश माइंड रहता है अपना, क्रोनोलॉजी पे फोकस करना है। दिन में आप जीएस पे, फिर रीजनिंग को भी आपको कम से कम कितने घंटे देने हैं, कम से कम 3 घंटे। आपको प्रैक्टिस सेट पे जोर देना। प्रैक्टिस सेट में ये देखना कि मेरे लिए बिल्कुल सरल है, पास है बिल्कुल सरल है, बैठक व्यवस्था, कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल सरल है, तो इनको छेड़ो ही मत आप, क्योंकि प्रैक्टिस हो ही नहीं आपकी इन टॉपिक की। जो टॉपिक आपके यहाँ गलत हो रहे हैं प्रैक्टिस पे, वो जाके ज्वाइन करो रीजनिंग में। कि मान लो आपकी बैठक व्यवस्था बिल्कुल खराब चल रही है, हो ही नहीं रहे बैठक व्यवस्था के सवाल, आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट करो बैठक व्यवस्था गलत हो रही है, तो बैठक व्यवस्था खोलो, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, साले बैठक व्यवस्था को ऐसा करो कि जिंदगी में ये जो 90 पेपर करो ना, कहीं दोबारा कभी बैठक व्यवस्था गलत नहीं हो आपकी, दोबारा कभी भी बैठक व्यवस्था गलत नहीं हो। फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स को भी इसी तरह से करना अपन को, ये नहीं कि अपन प्रत्येक प्रश्नावली लेके बैठे, प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना है। प्रैक्टिस में अपने कौन से टॉपिक पे गलती हो रही है, जैसे कि टाइम एंड वर्क में आपसे गलतियां हो रही है, आपकी गलतियां हो रही है, अनुपात समानुपात रेशियो पे गलती हो रही है, तो आप वही टॉपिक पढ़ो बार बार जहां पर आपकी गलतियां हो रही है। पर हिंदी की रही बात, तो हिंदी आप 1-1 घंटा अगर ज्वाइन करते हो तो आराम से कर सकते हो। और ज्यादातर बच्चों की हिंदी होगी, अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश भी, अगर जिनके अच्छी है उन्होंने तो ली होगी इंग्लिश, तो आप इंग्लिश और हिंदी की टेंशन नहीं है आपको। अगर आप ये प्रैक्टिस सेट वाला नियम लागू करते हो अपने आज से, अभी से 45 दिनों की रणनीति में, तो कोई भी आपको एसएससी जीडी की वैकेंसी को पास करने से नहीं रोक सकता है। क्या नहीं कर सकता, नहीं रोक सकता है। अगर आपको हमारी 45 दिन की रणनीति पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।